एक आध जवान बच्चा गुस्से में आके गोली खा जाता है, खाने खाते ही कहेगा बाबू ईब ईब के बचा ले, फिर नहीं खाना देना। अब बाबू क्या करेगा, फिर तो गोली ही करेगी जो कुछ करेगी। 14 में तो माने नहीं, अब मान गई। बोले प्रोफेसर वो सल्फास तो खाई गई है, आगे क्या रहेगा? मैंने कहा बच तो जाओगे, उतरे उड़ थी एक्सपायरी डेट की, पर तड़पोगे। तड़प रहना सारा हरियाणा, चक्कर में डाल दिया सारा। अच्छा ये बताओ 15-15 लाख किसके खाते में आए? अच्छी तरह चेक कर लिया? एक बार फिर कर लो। जिसके खाते में आ गए वो बीजेपी से बाहर वोट मत देना हुआ। जिसके में नहीं आए वो रामनिवास घोडेला की दे देना। मैं बुराई तो नहीं कर रहा किसी की। ये कहा था हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देंगे, 11 साल के 22 करोड़ हो गए। 22 करोड़ कितने होते हैं? इस देश में इतने ही घर हैं 22 करोड़, यानी हर घर में एक रोजगार। आया हो तो बीजेपी को देना, नहीं आया हो तो घोडेला को दे देना। ठीक बात है ना? लेकिन आना कहाँ था? काला धन तो झूठ बोल रखी थी। फिर बोला बाहर तो काला धन नहीं मिला, नोटबंदी करके यहीं से निकालूंगा। निकाला किसका? ये बैठी मेरी चाची ताई बहन, इनका निकाल दिया। दिन में बेटे ने कहा माँ बिजली का बिल भरना है, तो 1000 रुपये ले रही है। माँ बोली रे बेटा तेरी माँ के पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं। और रात को 9 बजे नरेंद्र मोदी आ गया। बोला भाई और बहनों, आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का नोट कागज का टुकड़ा रह गया। अब दिन में बेटे को मना कर दिया माँ ने, खुद का खाता नहीं था तो बदलवावा कैसे? कई दिन तो दुखी रही, फिर हिम्मत करके बोली बेटा बुढ़ापा बहुत माड़ी चीज है। बोला क्या हुआ माँ? हुआ कि बेटा चीज ने धर के भूल जाऊं, याद देना रहे। कुछ हुआ भी होगा। ये 30,000 रुपये बेटा तेरे मामा ने दिए थे, संदूक में धरे रहे, मेरे भी बदलवा देगा। वो पकड़वा दिए। अब ये पुरुष आप बैठे हो, आप एक बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। माँ ससुराल जाती बेटी के हाथ पे, बहू की नजर बचा के जब 1000 या 500 का नोट रखती है, तो उसके बाद उसको जो सुख मिलता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि इन्होंने तो पीटे, सब किसान पीटा। देखा मेरे भाई का क्या हाल हो रहा है? मजदूर पीटा, मास्टर पीटे, डॉक्टर पीटे, आंगनवाड़ी वाले पीटे, सरपंच भी पीट दिए। पहले तो बोला छोटी सरकार है ये। सरपंच बड़े खुश हो के गए कि चंडीगढ़ में स्वागत होगा, भूखे मिलेंगे। आके खड़े थे, लठ लिए पुलिस, सारे पीट दिए। मेरी एक बात मानो, पिटे पिटे सारे एक हो जाओ। क्योंकि पिटे पिटे जब एक हो जाते हैं तो मेल बहुत अच्छा होता है। बाजरे की खिचड़ी खाते हो सर्दियों में? खाते हो ना? ये बताओ बाजरे की खिचड़ी गोजी में ज्यादा स्वाद लगती है कि दूध में?
फौजी में ना, एक दिन शीत खत्म हो गया था तो घरवाली ने दूध डाल दिया खिचड़ी में, घुटे ही नहीं, दूध अलग और बाजरे का एक एक दाना अलग। दूध को महसूस हुआ, बोला खिचड़ी मेरी सफेदी देख, मेरे में मक्खन भी है और मेरे में मलाई भी है। मैं आया तो तू मुंह फेर के दूर जाके खड़ी होगी, और एक वो पिटा छिटा लाल मुंह वाला पापड़ी भी पड़ी है, उसमें ना मक्खन ना मलाई। शीत आता है तो तू घुट जाती है। खिचड़ी एक गजब की बात कहती है, क्यों मेरे भाई दूध, तेरे सफेदी तेरे को मुबारक, मुझे सफेदी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो पिटा हो, जिसकी पिटाई हुई हो। शीत भी दूध था, उसको गर्म किया गया, फिर जमा दिया। सुबह लकड़ी की रही से घंटों उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसने पिटते पिटते अपना मक्खन छोड़ दिया। फिर खिचड़ी कहती है मैं भी ऐसी नहीं थी, बाजरे का एक कठोर दाना था, उखल में डाल के लकड़ी के मोटे मुसल से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरा बक्कल उतर गया। राली उतारती हो ना, बोला फिर भी नहीं बख्शा, हांडी में डाल के आग पे रख दिया। मैंने निकलने की कोशिश की तो लकड़ी की डोई से फिर ठोका। मैंने और शीत ने दोनों ने पिटाई देखी है, जब पिटे पिटे एक हो जाते हैं तो घुट जाते हैं। सारे एक हो जाओ और एक होके अपनी सरकार बनाओ। दूध में पानी मिल जाता है, छाती के लगा ले है दूध पानी को, थोड़ी सी देर के बाद दूध पे मुसीबत आती है, वो आग से रखा जाता है। उस वक्त पानी अपने एहसान का बदला चुकाता है और कहता है वो मेरे भाई दूध, जब मैं तेरे पास आया तूने छाती से लगा दिया, अब तेरे ऊपर मुसीबत है, तुझे आग पे रख दिया। मैं पानी तुझ दूध को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरी एक बूंद भी रहेगी पहले मैं जलूंगा, बाद में तेरे ऊपर आता हूँ। और पानी जलने लगता है, लेकिन पानी को जलता हुआ देख के दूध भी चुप नहीं बैठता, गुस्से में आता है और गुस्से में आके डेगची के किनारों पर से होता हुआ चूल्हे की आग को बुझाने की कोशिश करता है ना। आप पानी का छींटा मार देती हो, दूध शांत हो जाता है कि मेरा भाई वापस आ गया, हो जाता है ना। ऐसा मेल रखो, लेकिन ये मेल भी टूट जाता है कब? जब खटास आ जाए। नींबू की 2 बूंद निचोड़ दो, दूध के छेलड़े हो जाएंगे। इसलिए खटास मत आने देना, नहीं आने दोगे ना आपस में खटास। सारे भाई एकजुट होके अपने भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाओ और उसके लिए रामनिवास घोडेला को वोट दो। क्या करेंगे? एक तो इनसे पीछे छुटा देंगे, दूसरा सबसे पहला काम करेंगे बुढ़ापा पेंशन 6,000 करेंगे, दोनों की नहीं एक की, 6 बूढ़े की और 6 बुढ़िया की, दोनों की तो 12,000 हो जाए, एक तनख्वाह सी हो जाएगी। इंजीनियरिंग पास लड़के 10-10 हज़ार में नौकरी करते हैं, बूढ़ा और बुढ़िया को तो 12 मिलेंगे। 500 रुपए का सिलेंडर होगा गैस का, 300 यूनिट बिजली फ्री होंगी, बहुत सारे और काम है आपने पढ़ लिए होंगे। इन सब को देखते हुए
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वोट को खराब मत करना। रामनिवास घोडेला को देना, अपनी सरकार बनाना, हर वर्ग खुश और खुशहाल हो जाएगा। मेरी बातों पे ठंडे दिमाग से विचार करना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो श्री वीरेंद्र जी, सभी से भाई प्रसाद लेने जाए नहीं कहीं वाइट वाइट नहीं ले